प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्याएं 11 से 26 तक। वह मनुष्य पेतरुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हो और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिससे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुत्थान के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना।
जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा से निकाल दिया जाएगा। शमूएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, मेरे जैसा हड्ड मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध न हो जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज के प्रथम पाठ उस संदर्भ का है जगह जैसे कल हमने सुना था, पेतरुस और जोगन दोपहर के प्रार्थना के लिए मंदिर गए थे। यहूदियों के उस ज़माने में तीन बार मंदिर में प्रार्थना होती थी। विश्वासी जाते थे सुबह, दोपहर को, शाम को। पेतरुस और साथी दोपहर की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तब मंदिर के फाटक पर एक व्यक्ति जो रोज़ भीख मांगते थे
वो विकलांग था, उसको लोग उनके सामने रखते हैं, उठाकर लाते हैं, मंदिर में जाने वाले लोग उनको भीख देते थे। पेतरुस और जोगन ने उससे कहा हमारी ओर देखो, और पेतरुस ने उनसे कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुमको दे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम पर उठ खड़े हो जाओ, और वे चंगा हो गया। और ये आज के पाठ में जैसे हमने सुना, पेतरुस जोगन के साथ लगा हुआ था, उसके वो इतना उनका वो खुशी से इतना खुश हो गए थे वो विकलांग, और पेतरुस और जोगन के हाथ पकड़ते कोई उल्लास के साथ वो कूदते थे। और तब यहूदी जो मंदिर जा रहे थे प्रार्थना के लिए, ये सब देख लिया और कुछ हो गया देखने के लिए पेतरुस और जोगन के पास लौट कर आते हैं। और ये विकलांग जो इतने भीख मांगने वाले अभी खड़े होकर नाचते हैं, लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। यीशु पेतरुस ने कहा ये तब यीशु नासरी के नाम पर होता है। इस्राएली भाई और बहनों, आप लोग क्यों आश्चर्यचकित हो और सोचते कि हमने कुछ करामत दिखाया? हमने कुछ नहीं किया है। यीशु नासरी के नाम पर ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई है। हमने अपने सामर्थ्य से या सिद्धि से मनुष्य को चलने फिरने नहीं दिया, परंतु ये यीशु के पवित्र नाम पर, जिन्हें हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब सो और नबियों के द्वारा प्रभु ने अपनी जनता को वादा किया था। जैसे मूसा ने कहा था कि मेरे बाद एक व्यक्ति आएंगे, जैसे हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में मूसा विश्वासियों को, यहूदियों को वादा करते, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारी ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। पेतरुस इस पवित्र वचन की ओर लोगों के आकर्षण करते हैं और कहते हैं, जैसे ईश्वर ने अपने पवित्र नबियों के द्वारा जो कुछ कहा है, और वो व्यक्ति है यीशु, और आप लोगों ने उसको मारवा दिया, उसको अस्वीकार किया। वे अपनों के पास आए थे, परंतु अपनों ने उनको तिरस्कार किया, अस्वीकार किया, और आप लोगों ने संत तथा महात्मा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन देने वाला यीशु को तुमने त्याग दिया, और जो जीवन लेने वाला है, हत्यारा है, बराबस को तुमने अपनाया, और जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। और यीशु के नाम पर ये सब हो रहा है। हम लोग यीशु के लिए साक्षी हैं। हमने यीशु को देखा, यीशु के चमत्कारों को देखे, यीशु के साथ रहा, और मृतकों में से जी उठा, हमारे साथ वे आए थे। इस सब का हम ही साक्षी हैं। पेतरुस अपने विश्वास की घोषणा करते हैं और कहते हैं, यीशु के नाम से विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को जिसे आप देखते हैं, जानते हैं, उनको उनके पैरों में बल प्राप्त हुआ है, और इस विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है। पौलुस कहते हैं, आप लोग अनजाने में किया होगा, भड़कावे में किया होगा, षड्यंत्र का आप ही एक हिस्सा बन गया, परंतु अभी आपके सामने रास्ता है, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ, जिससे आपके पाप मिट जाए। पश्चाताप ही पाप को मिटा देता है। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। पाप, हम कभी अंधकार में बैठकर पाप करते हैं, बुराई का इतना असर हमारे जीवन पर है, हमारे ऊपर है, बुरी आदतें हमें अपने कब्जे में रखते हैं। इस सब से छुटकारा के लिए केवल एक ही रास्ता है, पश्चाताप। प्रभु के पास वापस आना, पिता के घर वापस आना। उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप करके अपने पिता के घर वापस आया। इसी तरह हर विश्वासी को हर दिन
प्रभु के पास लौटाना है। गलती हमसे हो सकती है, इंसान होने के कारण, दुनिया में रहने के कारण, इतने प्रलोभन में रहने के कारण पाप करके प्रभु से अलग होने का अवसर बार बार आते रहते हैं। उड़ाव पुत्र के जीवन में ऐसा हो, परंतु वो जब होश में आया वो पश्चाताप करके वापस आया। पेतरुस भी आज लोगों से कहते हैं कि पश्चाताप करो, वापस आओ, ताकि पाप क्षमा प्राप्त करोगे। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने अब्राहम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वो संतति है यीशु। पेतरुस और पौलुस सब शिष्य अपने गवाही के द्वारा हमें ये ज्ञान देते हैं कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं एक जनता को चुनकर दिया था, वो सभी प्रतिज्ञाएं केवल उस जनता के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए है, सब मानव जाति के लिए हैं, और ये सब यीशु के माध्यम से सभी लोगों के लिए प्राप्त हो गया है। ईश्वर का राज सभी लोगों के लिए, सब लोग वो ईश्वर के राज का तभी सदस्य बन सकते हैं जो पश्चाताप करके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। पाप करने का आदत हमें हमारे पूर्वज आदम बाबा से मिला है। उसने पाप करके ईश्वर का जो प्रतिरूप उसके जीवन में था उसने विकृत कर दिया, उसको उसने कलंकित कर दिया, और विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा हम फिर से यीशु के माध्यम से ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ मिल जाते हैं, और जो कलंकित किए गए उसका मरम्मत हो जाता है। हम नया इंसान बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। हर हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। ईश्वर का सानिध्य हमारे अंदर है, ईश्वर का शासन हमारे अंदर है, तभी ईश्वर का राज हमारे अंदर है। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं। ये आम पश्चाताप के द्वारा ही कायम कर रख सकते हैं। पुनरुत्थान का अर्थ ये नहीं है कि मृत शरीर वैसे ही जीवित होकर आता है, वो परिवर्तित होकर आता है। वो डर के मारे रहते थे इस बंद कमरे में, यीशु उनके बीच आकर कहते हैं तुम्हें शांति मिले। शिष्यों का ये दर्शन जोगन और लूकस हमें बताते हैं। पुनरुत्थान का दिन मैंने ईस्टर संडे शाम को यीशु इस शिष्यों को दर्शन देते हैं, परंतु ये लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए यीशु कहते आओ देख लो, मेरे हाथों पैरों को देखो, जहाँ कीलों के द्वारा ये छेदित है, और खाव का चिन्ह मेरे शरीर पर, आओ देखो, मेरे बगल को देखो, यहाँ फाला मारा गया था। ये सब देखने के बाद भी ये लोग आश्चर्य के कारण अविश्वासी बने थे। तब यीशु ने कहा भाई प्रेत भूत नहीं है, तुम थोड़ा कुछ खिलाओ, प्रेत तो खाते नहीं है। इसलिए यीशु को जो लोग खा रहे थे, मछली का भुना हुआ एक टुकड़ा यीशु को दिया था, यीशु उनके सामने खा लिया, ये उनको विश्वास दिलाने के लिए कि वो भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। और यीशु ने उनको कहा कि जो कुछ धर्म ग्रंथ में मेरे बारे में लिखा है वो सब पूरा हो गया। यीशु के साथ जो कुछ हुआ है, उनको क्रूस पर मरना था, दफनाया जाना था, अपमानित हो जाना था, ये सब प्रभु ने कहा जो जगोदियों का धर्म ग्रंथ, यीशु ने वो तीनों धर्म ग्रंथ का भागों को, जगोदियों का धर्म ग्रंथ का एक तो है तोरा है पहला, ये 5 ग्रंथ, और इसके बाद यीशु ने कहा नबी, और दूसरा किताबी में लोग बोलते हैं जो सापियंशियल जो ग्रंथ है, उसमें यीशु ने आज भजनों के बारे में बताया, जो कुछ मेरे बारे में लिखा है पूरा हो गया। अरे आवश्यकता ऐसा होना, ये केवल जगुदेव षड्यंत्र के कारण ऐसा नहीं हो गया, परंतु ये लोग ने किया, षड्यंत्र किया है, परंतु ऐसा होने क्या था। इसलिए ईश्वर की योजना के अंदर ये सब हो गया। परंतु प्रभु ने कहा वो व्यक्ति शाबिद है जिनके द्वारा ये सब हो गया। जुदास के बारे में भी कह रहे थे, परंतु जो पाप करते हैं वो पाप का असर उनके ऊपर बनेगा।
यदि भी ईश्वर जानते हैं ये व्यक्ति पाप करेंगे, इससे उनको कोई छुटकारा नहीं मिलता है, उनका पाप की कमी नहीं होती है, पर जानबूझ के पाप ये लोग करेंगे, यीशु भी जानते हैं और ईश्वर जानते हैं। यूदास के साथ हुई और यहूदी उस समय के महायाजक, पुरोहित और सेनेटरीन यहूदी महासभा के अधिकांश लोग जो अपने अहंकार के कारण, घमंड के कारण, अपने पापमय जीवन के कारण यीशु के साथ ये सब कुछ किया। यीशु ने कहा ये सब होने का था और इसके द्वारा संसार का उद्धार होना है। यहूदी परंपरा के अनुसार पाप की क्षमा बलिदान से होता है। और यहूदी, हमारा आदिम कलीसिया के विश्वासी सब यहूदी थे, इसलिए यीशु के दारुणमयी मृत्यु उन्होंने बलिदान के रूप में समझा। क्रूस पर यीशु का बलिदान और ये यहूदी धर्म से जुड़े बलिदान का एक मैंने पूर्णता समझ लिया, इसलिए वो लोग हमें बताते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार बलिदान में ईश्वर को संतुष्टि करने के लिए नहीं, जो बलि वस्तु है, जो खून बहाया जाता है, वो ये दर्शाता है खून में यहूदी जीवन देखते थे। यहूदी की धर्म के अनुसार खून में जीवन है, जो खून छिड़काया जाता है उसके द्वारा ये नया एक रिश्ता बन जाता है ईश्वर के साथ। उनका यही अर्थ है, ईश्वर हमारा खून से पसंद नहीं होता, परंतु हमारा और ईश्वर के साथ एक नया रिश्ता हो गया। पाप कलंकित, पाप है मृत्यु, और वो मृत्यु को खून से, जीवन से उन लोग साफ कर देते हैं, उसको पवित्र कर देते हैं। यहूदी, क्योंकि हर एक संस्कृति की अपनी अपनी सोच है, विचार है। यहूदी परंपरा के अनुसार एक ही है सोच, पाप मिटाने के लिए, मृत्यु को मिटाने के लिए जीवन से वो लोग उसको अलंकृत कर देते हैं, तब पाप मिट जाता है। यहूदी का यही विश्वास है। इसलिए वे लोग, जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि इब्रानियों के नाम पत्र में रक्त बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होता, क्योंकि रक्त जीवन है। इस जीवन के द्वारा ही मृत्यु, पाप जो मृत्यु का हिस्सा है, उसको मिटाना था। और यीशु का पवित्र रक्त हर प्रकार के पाप को शुद्ध कर देता है। यहूदियों की परंपरा के अनुसार ये विश्वास आधारित है। प्रभु यीशु उनको ये समझाते हैं, यीशु की मृत्यु हमारे लिए जीवन देने वाला और ईश्वर का ये उपकार है। प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन का स्रोत बन गया। आइए हम हमारा विश्वास को हम और दृढ़ करें। विश्वास को दृढ़ करने के लिए आत्मा का अभिषेक चाहिए। इसलिए यीशु ने जो आज शिष्यों को भी ये बात को स्मरण करवाया, मैंने जैसे कहा तुम लोग यरूशलेम में रहो, ऊपर से तुम्हें शक्ति दी जाएगी, आत्मा का अभिषेक होगा, तभी तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। यीशु में विश्वास करना आत्मा के अभिषेक से दृढ़ होता है। विश्वास एक वरदान है, आत्मा का अभिषेक से होता है। पास्का के इस अवसर पर हम भी इस विश्वास में बढ़े। आदिम कलीसिया विश्वासी एक दूसरे को देखकर जो पास्का के इस अभिषेक से परिपूर्ण होकर एक विश्वासी एक दूसरे को अभिवादन करते थे कि यीशु जी उठे हैं, सचमुच में जी उठे हैं। जैसे हम लोग जी यीशु बोलते हैं, उसी तरह आदिम कलीसिया में विश्वासी एक दूसरे को अभिवादन करते थे कि यीशु जी उठे हैं, सचमुच वे जी उठे हैं। ये विश्वास का आधार है। इसलिए आपस में ये लोग बोलते थे, एक दूसरे का अभिवादन करते बोलते हैं यीशु जी उठे हैं, और इसके साथ शांति स्थापित हो गया। यहूदियों के लिए शांति का अर्थ ये नहीं है कि डर से मुक्ति, शांति का अर्थ ये नहीं है कि युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है। शांति का अर्थ है आप में पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है, आप में सब कुछ उसकी पूर्णता में है, शांति है, आपके लिए संसाधनों की पूर्ति है, आपका स्वास्थ्य पूर्णता में है, हर चीज़ पूर्णता में होगी, अबंडेंस। यीशु ने भी कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे।
ईस्टर का यही संदेश है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करिए, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, जीवन यीशु को हमारे जीवन में बसाइए, हमारे दिल में यीशु सदा बसे रहे। ये प्रभु हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के संदेह से, हर प्रकार के अविश्वास से तू हमें मुक्त कर। हम जीवन यीशु के साथ सदा बने रहे, यीशु हमारे जीवन में बने रहे। आओ ताकि हम विश्वास में बढ़ते जाए, पवित्रता में बढ़ते जाए, जीवन में बढ़ते जाए, हमारे जीवन में जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी